सो गाइज ये DSC 1 की सेकेंड क्लास होने वाली है जो कि 1 अक्टूबर को हुई थी हमारी। इसमें पॉलिटिकल में सर ने हमें बताया था राजनीति की एक संवैधानिक है जो कि समय के अनुसार बदलती रहती है। हमारे आसपास होने वाली सभी चीज़ें राजनीति में आती हैं और हम पूरी तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो राजनीति के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सर ने बताए थे, जैसे कि लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, मैनिपुलेशन, स्कैम्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, जो चीज़ें हम फेस करते हैं हमें पता चलती हैं राजनीति में जो चल रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स, कलेक्टिव सोशल एक्टिविटीज़ और नेसेसिटी, डिसीजन मेकिंग इंटरलिंक्ड होती है सब आपस में, डिस्ट्रीब्यूशन इन रिसोर्सेज एंड पावर्स, ये वाली सारी चीज़ें सर ने डिस्कस करी थी। और सर ने बताया था कि पॉलिटिशियन डू हैव मैनी प्रोमिसेस बट दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं पार्टी में आने से पहले और बाद में उसको वो पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए निराशाजनक होता है क्योंकि पहले तो पार्टी आने से पहले बहुत सारे प्रॉमिसेस करती है हमसे, लेकिन उसको बाद में वह पूरा नहीं करती है। उसके बाद यहाँ हम आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, विरोधाभासी राजनीति की छवियाँ। तो इसके अंदर है अनडिजायरेबल और डिजायरेबल, ये 2 पार्ट्स में है। जो अनडिजायरेबल होते हैं स्टे अवे यानी कि दूर रहते हैं, है ना, इन चीज़ों से, और जो डिजायरेबल लोग होते हैं वो इंगेज रहते हैं इसी चीज़ के अंदर। और सर ने हमें इसमें बताया था थिंकर्स के बारे में, हमारे दार्शनिक विचारक, है ना, जो कि हैरोल्ड लेसवेल, है ना, जिनकी बुक है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन्होंने बोला है, इनकी जो विचारधारा है, जो इन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, when and how. Politics is the study of the influence and influencers. और जो सेकंड थिंकर है हमारे वो हैं बर्नार्ड क्रेक, जिन्होंने कहा है कि राजनीति वो है जब हम एक दूसरे से पारस्परिक रूप से लोगों से जुड़ाव करते हैं, हमारा एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़ाव होता है, पॉलिटिक्स वो है। और इन्होंने कहा है कि टू नेगोशिएट एंड कॉपरेट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तीसरे हैं जो कि हमारे दार्शनिक है जिन्हें आप सभी जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स हैं, जिसको हमने 11th में ही पढ़ा है, 12th में ही पढ़ा है, ये जर्मनी के थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में बताया, इनकी जो बुक थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पॉलिटिक्स इज अ क्लास स्ट्रगल, वर्गों के बीच का संघर्ष है पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद सर ने जो हमारे को नेक्स्ट थिंकर बताए थे वो एड्रिन लेफ्विच थे, जो कि पॉलिटिक्स पावर विथ कनेक्शन, इसके बारे में बताया गया। इनमें राजनीति को शक्ति से कैसे जोड़ा गया है। फिर जो उसके बाद हमारे जो थिंकर है वो माइकल सैंडल है, देन माइकल वेल्जर है। उसके बाद ये वाला नाम मैं ठीक से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाती, आप पढ़ लेना। उसके बाद ये पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ कॉमन वुड, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है लेकिन एक कॉमन वुड है। और इसमें सामुदायिक यानी कि कम्युनिटेरियन दृष्टिकोण, इसके बारे में बताया था, है ना, आम भलाई से जुड़ी हुई है। और जो कि इसके अंदर नए टॉपिक्स है ना, जो न्यू टॉपिक्स थे जो सर ने हमें डिस्कस करे थे, वी क्रिएट एसोसिएशंस, हम क्या क्या कर सकते हैं, संघ बनाते हैं, कंपनीज होती हैं, अभियान चलाते हैं, प्रोटेस्टिंग करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, म्यूचुअल नेगोशिएशन, है ना, आपसी वार्तालाप, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, डिबेट करते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होती हैं। सो फाइनली इस वाली क्लास में सर ने यही सब हमें बताया था, थिंकर्स के बारे में बताया था, जो कि सर ने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थिंकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारे थिंकर्स सर ने इसमें बताए थे। ये देखो, एक तो ये हैरोल्ड लेसवेल हो गए, दूसरा बर्नार्ड क्रिक हो गए, तीसरा हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, उसके बाद एड्रिन हो गए, फिर माइकल हो गए, फिर देन दूसरे भी माइकल हैं, फिर उसके बाद ये हैं एमिटियर। इस तरह से हमारे ये 6-7 जो दार्शनिक विचारक हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये नोट्स सर ने हमें ये सब चीज़ें बताई थी जो कि मैंने इन नोट्स के थ्रू आपको बता रही हूँ। आई होप ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो गाइज यही थे, ओके।